अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला भारत सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने के लिए सर तोड़ कोशिशों में मसरूफ। पाकिस्तान, तुर्की, चीन भारत के आमने सामने आ गए। भारत को किसी भी सूरत सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने से आमादा नहीं है। मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं। लद्दाख मोदी और ट्रंप के गले की हड्डी बन गया। भारत के पास जहाज पुराने और असलहा नाकारा हो चुका है। चीन के कदम जमाने से कश्मीर भी भारत के हाथों निकलने का इम्कान है। अमेरिकी माहिरीन के सदर ट्रंप और भारतीय वजीर आज़म से मुतल्लिक तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। वीडियो के तीसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं। चीन ने PCL 181 सबसे खतरनाक हथियार सामने ले आया और भारतीय सरहद पर तैनात करने का हुक्म जारी कर दिया। और वीडियो के आखिरी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि इराक पर तुर्की के लड़ाका तैयारों की बमबारी। इराक पर तुर्की के लड़ाका तैयारों की बमबारी ने दुश्मनों की कमर तोड़ कर रख दी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जियाँ करने और निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली 17 जून को सलामती कौंसिल के 5 गैर मुस्तकिल अरकान का 2 साल के लिए इंतखाब करेगी। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेविक RSS और हिंदुत्व की फस्तायत पर मबनी पॉलिसी पर अमल पैरा भारत सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ है। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक को देखना होगा कि इंसानी हकूक, आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जियाँ करने वाला भारत उस नशिस्त का अहल भी है या नहीं, और क्या भारत को सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन चुनना मकबूजा कश्मीर में 9 लाख भारतीय अफवाज के मजालिम की तायीद के मुतरादिफ नहीं होगा। अक़वाम आलम को सोचना होगा कि क्या सलामती कौंसिल ही की कश्मीर पर करारदादों को रद्द करने वाली UN फौजी मुबस्सिर मिशन को मकबूजा कश्मीर में कदम जमाने की इजाजत ना देने वाले और कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानी सिविल आबादियों को जानबूझकर निशाना बनाने वाला भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने का अहल है भी या नहीं। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने के लिए सर तोड़ कोशिशें शुरू कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली 17 जून को सलामती कौंसिल के 5 गैर मुस्तकिल अरकान का 2 साल के लिए इंतखाब करेगी। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेविक संघ RSS और हिंदुत्व की फस्तायत पर मबनी पॉलिसी पर अमल पैरा भारत सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनने के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ है। इस मौके पर पाकिस्तान, तुर्की और चीन ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत भारत को इसका गैर मुस्तकिल नुमाइंदा बनने से रोकना होगा, क्योंकि भारत 70 सालों से कश्मीरियों पर जुल्म करने के लिए तैयार है और अगर भारत को ये मिल गया तो भारत अपनी अंधी तकलीद में पागल हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं लद्दाख मोदी और ट्रंप के गले की हड्डी बन गया। भारत के पास जहाज पुराने और असलहा नाकारा हो चुका।
अमेरिकी माहिरीन का कहना है कि लद्दाख कोरोना वायरस भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जबकि जॉर्ज फ्लॉयड का कत्ल और कोरोना सदर ट्रंप के गले की हड्डी बनता जा रहा है। कौमी अखबार में शाये रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में दीगर बातों की तरह ये भी मुश्तरक है कि दोनों को इनके गहरे दोस्त ममालिक और इत्तेहादी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं। प्रोफेसर डेविड जोन्स का कहना है कि दोनों रहनुमा खुशफहमी और अक्ल कुल की वजह से आजमाइशों में घिरते जा रहे हैं। भारत को चीन ने लद्दाख पर कब्जा करके एक बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। भारतीय मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पहले ही मोदी हुकूमत को बता चुकी है कि उसके पास पुराने जहाज और नकारा असले का अंबार है। अगर किसी भी मुल्क के साथ उसकी जंग होती है तो कामयाबी के इम्कानात बहुत कम है। डॉक्टर माइकल जे राइट के मुताबिक भारत को एक परेशानी और भी लाहक है कि अगर लद्दाख सेक्टर से चीनी फौज वापस ना गई तो पाकिस्तान और कई अलहदगी पसंद ग्रुपों को तहरीक मिल सकती है, जबकि चीन के वहां कदम जमाने से कश्मीर भी भारत के हाथ से निकल सकता है। इस मौके पर चीन ने अपने PCL 181 खुद से चलने वाले होविट्जर को पेश कर दिया और भारतीय सरहद पर लगाने का भी ऐलान कर दिया। मई 2020 को पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने PCL 181 होविट्जर और खुद से चलने वाली मशीन की नुमाइश कर दी। PLA के ताउन से चलने वाले मीडिया वेबसाइट चाइना मिलिट्री ऑनलाइन के एक मजमून के मुताबिक PCL 181 को PLA के एस्टन थिएटर कमांड में एक ब्रिगेड के हवाले किया गया है और ये भारतीय सरहद पर तैनात करने का भी इरादा रखते हैं। इस यूनिट ने PLA 181 हासिल किया ताकि इसने अपनी PLA 152-66 मिलीमीटर की सप्लाई की और 130 से 59 मिलीमीटर ताइवोल्ट होविट्जर गनों को तैनात किया। PCL 181 155 मिलीमीटर SH है, लेकिन एक मरबूत पहिए वाली और खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइड्रोलिक सर्विसेज निजाम के जरिए चलती है और 6 गोले 1 सेकंड में फायर कर सकती है और फिर जल्दी से मोबाइल से तैयार हालत में मुंतकिल भी हो सकता है और दोबारा इसको कहीं भी मुंतकिल भी किया जा सकता है। PCL 181 PL 66 और टाइप 159 की हमायत करने के साथ साथ PLA के यूनिटों को ज्यादा तदबीर तासीर और अमल के साथ तकवीत देकर इजाफी इंजीनियरिंग सरमायाकारी जैसे तेजी से नकल मकानी के लिए ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये भारतीय सरहद पर भी तैनात करने का चीनी फौज इरादा रखती है, क्योंकि भारत को अब काबू करने के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल करना होगा। अब हम वीडियो के आखिरी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि इराक पर तुर्की के लड़ाका तैयारों की बमबारी जारी है। तुर्की के जंगी तैयारों ने इतवार को एक बार फिर तुर्की की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के खिलाफ कार्रवाई करने के बहाने शुमाली इराक के कई इलाकों पर बमबारी की है। फारस खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की वजारत दिफा ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि तुर्की के जंगी तैयारों ने ऑपरेशन अकाब के पंजे के तहत शुमाली इराक के मखमूर और संजार इलाकों पर तुर्की की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के ठिकानों को निशाना बनाया। बाज़ राय इबलाग का कहना है कि इस ऑपरेशन में तुर्की के 31 F-16 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया है। तुर्की ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के अनासिर की सरकोबी के बहाने कई बार इराक के सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी भी की है। इराकी सरजमीन पर तुर्की बार बार बमबारी कर रहा है क्योंकि तुर्की को इराक से सख्त खतरा लाहक है, क्योंकि इराक तुर्की में दहशतगर्द भेजती है। तुर्की ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी के कई रहनुमाओं को भी हलाक किया है। इराकी सरजमीन पर तुर्की की जहरियत पर इराक की हुकूमत और दीगर ममालिक ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, जबकि पाकिस्तान ने तुर्की का भरपूर साथ देने का ऐलान किया है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK को तुर्की की हुकूमत ने दहशतगर्द भी
قرار دے رکھا ہے۔ ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔